गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नॉन प्लस मैट्रॉन। ट्रिग्नॉन प्लस मैट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जहां कहीं भी ट्रायंगल से रिलेटेड किसी भी मेजरमेंट की बात करते हैं वो सारी स्टडी हम किस में करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं। अब बेसिकली ट्रायंगल के जो होते हैं 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो कहीं भी अगर एंगल और साइड के बारे में बात करेंगे तो वो सारी स्टडी हम किस में करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथमेटिक्स में एज ए बेसिक टूल यूज होता है, तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। बताइए जरा एंगल क्या होता है? एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? बोलिए। देखिए, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज मैंने आपसे बोला कि ये कोई एक रे है ओ ए। अब रे को मैंने क्या किया, ओ के अबाउट रोटेट किया है। ये है इनिशियल रे। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको नाम क्या दे रहा हूँ? इनिशियल रे। अब इस रे को मैंने ओ के अबाउट रोटेट किया। जिस पॉइंट के अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब मान लीजिए मैंने इसको देखिए ऐसे रोटेट किया और ये इस पोजीशन में आके रुक गई। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इस समय इस रे को हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल रे। ओके, ये हमारी इनिशियल रे थी, रोटेट होके जिस पोजीशन में आ गई इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल रे, उसको क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोला मैंने? कि जिस अमाउंट से जो इनिशियल रे थी ये रोटेट होकर अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंची है, मतलब टर्मिनल रे इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में जिस अमाउंट से रोटेट हो गई है उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे हम? एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल रे क्या हो गया? एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो जब कभी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो बनने वाला एंगल है वो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है। ऐसा भी पॉसिबल था, ये मेरी इनिशियल रे ओ ए, इसको मैं इस तरफ रोटेट करता, इसकी फाइनल पोजीशन ये आ जाती, मान लीजिए ओ बी। अब ये इनिशियल रे, ये मेरी टर्मिनल रे हो गई। रे, ठीक है, इसको रोटेट करके मैं लेके आया तो ये टर्मिनल रे हो गई। ओके, अब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। यहाँ मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था, तो जो बनने वाला एंगल है वो कैसा था? पॉजिटिव है। यहाँ पर इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो ये बनने वाला एंगल हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1/4 ऑफ सर्कल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। देखिए मान लीजिए जैसे ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये जो एंगल बन रहा है 1/4 ऑफ द सर्कल, यानी मेरी अगर ये इनिशियल रे है ओ ए और इसको मैंने रोटेट किया है और ये रोटेट होकर इस पोजीशन में आई है, तो इसने रोटेट होकर कितना? 1/4 ऑफ सर्कल, ये 1/4 ऑफ सर्कल से रोटेट हो गई है, तो ये यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा? 1 राइट एंगल। तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? 1 राइट एंगल। ठीक है ना, हम इसी बेस पे बाकी चीजों को भी डिफाइन करेंगे। अच्छा आप बताइए, अगर ये 1 राइट एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो स्ट्रेट एंगल है, ये मेरी इनिशियल रे थी, ये रोटेट होकर इस तरफ आ गई, या टर्मिनल रे हो जाएगी, तो उस केस में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा? 2 राइट एंगल। ओके, अब इनिशियल रे, मान लीजिए उसकी पोजीशन ये इनिशियल रे की और ये रोटेट होकर इस पोजीशन में आ गई, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 3 राइट एंगल।
वापस आके वो कोइंसाइड कर जाती है, तो कितना हो जाएगा 4 राइट एंगल। ठीक है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एक चीज समझिए, मैं आपसे ये बोल रहा था, मैंने आपसे बोला कि ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको पता है। ये दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है, अगर मैं इनिशियल रे को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसके साथ कोइंसाइड करवा रहा हूँ, जो इसका वर्टेक्स अगर वो मैं कहाँ लेता हूँ, ओरिजिन पे लेता हूँ, और ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल रे हो गई। अब अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर उसके वर्टेक्स को मैं ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करवाऊं, और जो मैं इनिशियल रे थी अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही हो, तो उस केस में जो एंगल बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एंगल स्वैप हो रहा है, ये एंगल बना, ठीक है, ये मेरी टर्मिनल रे हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ध्यान ये रखना है कि इनिशियल रे पॉजिटिव एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। अब क्योंकि ये टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि ऐसा भी हो सकता था कि ये मेरी इनिशियल रे यहाँ कहीं होती, ये मेरी इनिशियल रे और टर्मिनल रे यहाँ पर आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तब क्या बोलेंगे, तब ये बनने वाला एंगल हो गया मेरा, ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, तब बोलेंगे एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अभी ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जबकि जो मेरी इनिशियल रे उसको मुझे कहाँ लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। यहीं से आप एक बात और समझते हो, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं रेफरेंस ट्रायंगल, रेफरेंस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है। जैसे इस वाले केस में मैंने आपसे बोला था कि अभी ये जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये पॉइंट अगर P है, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये PM परपेंडिकुलर हो गया, तो इस समय ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो इस पर्टिकुलर इस एंगल के लिए क्या कहलाएगा, रेफरेंस ट्रायंगल कहलाएगा। इस केस में देखिए, यहाँ पर ये मेरी टर्मिनल रे कहाँ आ रही, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो उस केस में ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस ट्रायंगल। किस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए। ये एंगल मान लो सपोज थीटा है, तो इस थीटा एंगल के लिए इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस ट्रायंगल। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। देखिए, अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है, ये इनिशियल रे हो गई, एंगल इस तरह फॉर्म हो रहा है ये कुछ। अब इस केस में रेफरेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो रेफरेंस ट्रायंगल देखिए ये होगा, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये PM आ गया, ये P था मेरा, ये PM हो गया, O, तो ये OPM है, ये रेफरेंस ट्रायंगल हो जाएगा। किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये हमें ध्यान रखना है ना। अगर कुछ लगता है तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने आपसे ये बोला, फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या बोला, जिसको समझ में नहीं आया है। मैंने आपसे बोला कि ये सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो उसके लिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, उसकी जो इनिशियल रे है उसको एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करवाना है, और जो उसका वर्टेक्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे। अब टर्मिनल रे रोटेट करके जहां भी पहुंचती है, मान लीजिए टर्मिनल रे रोटेट करके इस तरह से आके वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई टर्मिनल रे। ठीक है, तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हुआ मेरा। अब अगर इस केस में इस एंगल के लिए से अल्फा, मान लो ये एंगल कितना अल्फा है, इस एंगल के लिए अगर मैं रेफरेंस ट्रायंगल की बात करूंगा, तो रेफरेंस ट्रायंगल कौन सा होगा, ये होगा, ये यहाँ पर फाइनल पोजीशन थी, ये OP, ये सपोज A है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ, हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर, तो P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये PM परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा रेफरेंस ट्रायंगल हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में जैसे यहाँ पर ये एंगल थीटा था, तो इस केस के लिए ये रेफरेंस ट्रायंगल था। अभी यहाँ पर क्या बन रहा है,
जो एंगल मेरा फॉल हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल था। तो उस केस के लिए रेफरेंस एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चल आगे बढ़े। अब देखिए को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या है, अगर एंगल्स की दोनों आर्म सेम हो और उसकी जो मेजरमेंट है, वैल्यूज है, वो डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उन एंगल्स को को टर्मिनल एंगल। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया थीटा। ओके, अब ये एंगल थीटा है। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये थीटा है और मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, ये मेरी इनिशियल रे थी, ये टर्मिनल रे हो गई, यहाँ से रोटेट करके वापस में आके यहाँ पहुंच गया। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो बन रहा है वो वन राइट एंगल, यहाँ तक टू राइट एंगल, ये थ्री राइट एंगल, ये फोर राइट एंगल। तो फोर राइट एंगल प्लस थीटा, मतलब अब ये जो एंगल है वो कितना होगा, फोर राइट एंगल प्लस थीटा। तो अगर इस एंगल थीटा के लिए बोल रहे हैं तो भी ये दोनों आर्म्स यूज हो रही हैं उस एंगल की। अगर मैं फोर राइट एंगल प्लस थीटा बोल रहा हूँ तो भी ये दोनों आर्म यूज हो रही हैं। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम, को टर्मिनल एंगल। यहाँ पर हम चाहें तो साथ में ये भी ले सकते थे। आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलता यहाँ से आप, ये मेरी इनिशियल रे थी, ये टर्मिनल रे, आप ये लेते मेजर करके, ये इसको क्या बोलते हैं, ये उल्टा हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। सपोज ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा एंगल। तो इसका मतलब थीटा, फोर राइट एंगल प्लस थीटा माइनस अल्फा, ये सब इसी के लिए बन रहा है, इस एंगल को डिफाइन डिफाइन करेंगे। आप समझे, तो ये सब तीनों एंगल कैसे होंगे, को टर्मिनल एंगल होंगे, जिसमें इन दोनों, इस वाले एंगल की दोनों सेम आर्म यूज हो रही है, मतलब इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे सबके लिए सेम है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। कुछ अगर नोट करना है कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहले इसके लिए जिस सिस्टम की बात करते हैं, डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं इसके लिए हम। सबसे पहला जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये यूनिट लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं, डिग्री। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, वन डिग्री तरह से लिखते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, वन राइट एंगल के बेस पे डिफाइन करेंगे। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि ये क्या हो गया, मेरा वन राइट एंगल हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वन क्वार्टर ऑफ सर्कल है ना, जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। इस वन राइट एंगल को मैं क्या करूँ, इक्वली 90 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो हर एक पार्ट किसके इक्वल होगा, वन डिग्री के इक्वल होगा। दैट इज वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 90 डिग्री। ओके, फर्दर क्या कर रहे हैं हम, हर एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे 60 मिनट। सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60, और मिनट के लिए हम इस तरह से डैश यूज करते हैं, 60 मिनट। फिर क्या करेंगे, हर एक मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे हम सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, 60 और ये डबल डैश लगा देंगे। तो हमें ध्यान रखना, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नोट कीजिए, फिर अगले सिस्टम की बात करते हैं।
चलिए सेकंड सिस्टम की बात करते हैं। इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। या बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक, इसमें जो यूनिट लेते हैं हम, वो लेते हैं ग्रेड। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम। हमने बोला था कि ये हमारा कौन सा एंगल है, वन राइट एंगल है। अब इसको हम इक्वली यहाँ पर 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वहाँ हम 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम इसको इक्वली 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और वन ग्रेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन क्या होता है, इस तरह से जी लिखते हैं। ओके, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 ग्रेड। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे इसको, 100 ग्रेड, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, फर्दर वन ग्रेड को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वहाँ हम 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हर एक पार्ट को आप क्या बोलेंगे, यहाँ भी वही बोलेंगे, मिनट। ओके, वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। 100, अब देखिए वहां हम सिंबॉलिकली क्या लिखते थे, वहां हम ऐसा लिख रहे थे 60 मिनट में, मिनट के लिए क्या यूज कर रहे थे, इस तरह डैश यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी ये मिनट में, इसके लिए जो डैश यूज करते हैं देखिए इस तरह से लगाते हैं। समझ गए आप दोनों में डिफरेंस। वहां हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, 100 मिनट। अब फिर हर एक मिनट को यहाँ भी सेकंड में डिवाइड करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 सेकेंड। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे आप, 100 और इस तरह से डबल डैश लगाओगे। ओके, तो वहां हम क्या कर रहे थे, वन राइट एंगल को किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, हेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिग्री में। वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना था, 90 डिग्री। और वहां यहाँ पर वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना लेना है हमें, 100 ग्रेड। फर्दर वन ग्रेड को 100 पार्ट में डिवाइड किया तो 100 मिनट, और 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड किया तो वो क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें आप समझिए, इसमें जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। ठीक है, अब रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैं अगर आपसे बोलूं ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक सर्कल है जिसका रेडियस मैंने क्या लिया, आर लिया, और इस रेडियस के इक्वल मैं लेंथ ऑफ आर्क ले रहा हूँ। ये आर ले लिया, ये लेंथ ऑफ आर्क, जितनी उसकी रेडियस थी उतना ही मैंने क्या किया, इसका लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, जिसका सेंटर ओ है। तो इस केस में जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्या बोला, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कल के जो रेडियस थी आर, जितना रेडियस है उतना ही मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया, तब वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैं रेडियस बढ़ाता हूँ, सर्कल बड़ा लेता हूँ, तो क्या इस एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये रेडियस ले रहा हूँ तो इसको भी रेडियस के इक्वल ही लेना है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल ऑलवेज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। कंडीशन क्या है, जितना रेडियस है उतना ही लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए। ठीक है, यहां से एक चीज आप ये समझिए, अगर मैं आपसे कहूं जैसे जैसे मैं इस एंगल को इंक्रीज करता जाऊंगा तो लेंथ ऑफ आर्क बड़ा होता जाएगा, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसके कैसा प्रोपोर्शनल होगा, होगा। तो मैं अगर आपसे ये बोलता हूँ कि सपोज इसकी रेडियस आर है, और ये जो मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क, ये आर के इक्वल ले रहा हूँ अगर मैं, तब सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है,
आपने बताया कि ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। सेंटर ओ, ए, पी, मान लो ये पॉइंट पी है। अब अगर इस एओ को मैं क्या करूं, एक्सटेंड करूं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये, इसको बी बोल देता हूं इस पॉइंट को। तो आप मुझे ये बताइए इस एंगल को कितना बोलेंगे? ये वन स्ट्रेट एंगल है, ये पूरा, ये वन स्ट्रेट एंगल है, किसके इक्वल होगा? टू राइट एंगल के इक्वल होगा। होगा। जब मैं 1 रेडियन बोल रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क क्या थी मेरी? आर। अगर मैं ये वन स्ट्रेट एंगल बोल रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क मुझे क्या मिलेगा? ये ए से लेके बी तक, ए पी बी, ये लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी, जो क्या होगा, इस पूरे सरकमफेरेंस का आधा होगा ये आर्क। होगा आधा। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो लेंथ ऑफ आर्क के कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा। होगा। तो यहां से एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इन एंगल में वही रेशियो होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क में होगा। एओपी के करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क कितना है बताइए? ये इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये आर है। और ये कितना? एपीबी। मैं ऐसा लिख देता हूं, आर्क एपी अपॉन आर्क एपीबी। ओके। अब एंगल एओपी कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। ये तो मैंने डिफाइन किया था। एंगल एओबी, ये एओबी पूरा कितना हो जाएगा? बोलिए। वन स्ट्रेट एंगल, ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। ये किसके इक्वल होगा? आर्क एपी कितना था? ये आर है। और आर्क एपी भी कितना हो जाएगा? पूरा 2 पाई आर होता है, उसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर। होगा। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/पाई। ठीक है, इस चीज को मैं उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू वन स्ट्रेट एंगल अपॉन पाई। आया? तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखिए, तो ये चीजें क्या है? वन स्ट्रेट एंगल, ये भी तो कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा ना। और पाई, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट अपन कांस्टेंट का रेशियो, इसका मतलब कि 1 रेडियन ये अब ऑलवेज कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम किस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि भाई ये 1 रेडियन है, वो कैसा हो रहा है? कांस्टेंट एंगल हो रहा है, वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। 1 रेडियन ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ओके। मतलब रेडियस चाहे कुछ भी हो, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ता। जो 1 रेडियन है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क बढ़ता चले जाएगा। जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो ऑलवेज क्या होगा? 1 रेडियन होगा, या वैसे कांस्टेंट एंगल होता है। अब यहाँ से एक बात और समझिए, मैंने बोला कि वन स्ट्रेट एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 राइट एंगल। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैंने आपसे बोला ये 2 राइट एंगल के इक्वल है, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 राइट एंगल। ओके। अपॉन कितना? पाई। यहाँ से 1 राइट एंगल निकाले तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन हो जाएगा। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी दो सिस्टम में हमने डिफाइन किया था। पहले वाले सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना था? 90 डिग्री। जो दूसरा सिस्टम था उसमें क्या था? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहाँ से क्या मिल गया? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। ओके, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो उसमें ये, इसमें जो कुछ अभी हमने देखा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है बात क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रेडियन वो किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन हमने कैसे डिफाइन किया है कि जो सर्कल का रेडियस है उतना ही हमने लेंथ ऑफ आर्क लिया है। अब 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होगा। और यहाँ से हमने बताया कि पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, या बोले 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
relation between degree, grade and radian. देखिए अभी हमने बोला कि वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल, या फिर 100 ग्रेड के इक्वल, या फिर किसके इक्वल था ये, π/2 रेडियन के इक्वल। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या कंक्लूड करें, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सब वन राइट एंगल के इक्वल है। इसका मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो ये हमें याद रखना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डिग्री से अगर किस में जाना है, ग्रेड में जाना है, तो क्या करेंगे, अगर मुझे डिग्री टू ग्रेड या ग्रेड टू डिग्री चेंज करना हो तो इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/90 हो जाएगा, दैट इज 10/9। तो 10/9 ग्रेड, ये हमें याद रखना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। अगर मैं 1 ग्रेड की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/10 डिग्री। ओके, तो ये याद रखते हुए चलना है हमें। क्या मिल गया यहाँ से, 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड, यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। अब अगर मुझे ग्रेड और रेडियन में रिलेशन फाइंड करना है तो इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, π/200 रेडियन। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/π, तो ये हो जाएगा 200/π ग्रेड। ओके, तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज कर सकते हैं। देन आगे बढ़िए, अगर मुझे डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन करना हो, क्या बोला मैंने, डिग्री से रेडियन में, तो यहाँ मुझे पता है रिलेशन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, π/2 रेडियन। तो यहाँ से बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन। या अगर मैं बोलूँ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/π डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिए इसे। चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भाई 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, मैंने आपसे क्या बोला कि 30 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री है ये, तो आप इसको क्या लिखोगे, 30, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180 से। अभी हमने सीखा कि डिग्री से अगर रेडियन पे जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से। ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60, और 6 टाइम, तो कितना आ गया ये, π/6। तो π/6 रेडियन। ओके, क्या किया हमने, 30 डिग्री था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, π/180 से, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन होता है, तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल किया, तो कितना आ गया, π/6 रेडियन। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई π/4 रेडियन है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे π/4, ये रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से, ये डिग्री में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो इसका मतलब π/4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री।
अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखें कि मैंने क्या किया था, यहाँ π/4 था। जनरली ज्यादातर जो वैल्यूज दी होती हैं, अगर मुझे रेडियन में दी होती है तो इन टर्म्स ऑफ पाई दी होती हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया था π/4 रेडियन और मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो मैंने लिखा 180/पाई। अब ये पाई से पाई हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यार इस पाई की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, सीधे 180 डिग्री। आप डायरेक्ट क्या करते, पाई की जगह 180 डिग्री लिखते, 180/4, तो कितना आता, 45 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से एक चीज और समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 रेडियन, आप 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या करना है, इस 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 रेडियन, इसको डिग्री में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180/पाई से। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, यही होता है। पाई की वैल्यू रख लो आप 22/7, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 180 ये आ गया 22/7, किसमें, डिग्री में। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 90, यहाँ आ जाएगा 11, 90 इंटू 7, 630/11 डिग्री। ठीक है। अब जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा, समझिएगा ध्यान से, तो 630 को 11 से डिवाइड करें तो देखिए 11 5 से 55, 80, 81 का 11 7 जो 77। ठीक है, तो कितना आ गया, 3/11। यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 57 3/11 डिग्री, ये आ गया डिग्री में। जिसमें 57 तो कंप्लीट डिग्री है, और जो 3/11 जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, इसको क्या कर दूं मैं, मिनट में चेंज कर दूं। तो डिग्री से अगर मुझे मिनट पे जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से। तो ये हो जाएगा 3/11 इंटू 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। दैट इज 57 डिग्री। अब देखिए 6 3 जा 18, तो ये आ गया 180/11 मिनट। आगे सॉल्व करें तो कितना हो गया, 57 डिग्री। अब यहाँ 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 11 1 जा 11, देन 70, 11 6 जा, ठीक है ना, और 11 मिक्स फ्रैक्शन में, ये किस में आ गया, मिनट में। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये 57 तो यहाँ पर कंप्लीट डिग्री था, और ये 16 कंप्लीट मिनट हो गया, 16 मिनट। बच कितना रहा, 4/11। इसको फर्दर मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट, 6 4 जा 240, जीरो भी है, अपॉन 11, ये सेकंड में आ गया। दैट इज 57 डिग्री 16 मिनट, 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, देन 20 अप्रॉक्स 2, तो 22 सेकंड। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो ये हमें याद रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, नोट कीजिए। अब मैं कुछ एंगल लिख रहा हूँ डिग्री में, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते जाइए। जैसे अगर सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ 10 डिग्री, तो इसको आपको बताना है कि रेडियन में कितना होगा, करते चले आइए। 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, लिख लीजिए 22.5 डिग्री, देन उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद आया 45 डिग्री, ओके, देन 60 डिग्री। इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना चालू कर दिए। 60 के बाद आपको लेना है 75 डिग्री, देन 90 डिग्री, 120 डिग्री, देन 135 डिग्री, ओके, 150 डिग्री, इसके बाद लिखिए 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, देन 270, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 360 डिग्री। इनको कन्वर्ट कीजिए जरा फटाफट।
देखिए, अब आपने ये बताइए पहले मुझे जरा 30 डिग्री सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। 30 डिग्री कितना आ रहा है? पाई/6 रेडियन। ओके। 45 डिग्री ये कितना आ रहा है? पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री ये कितना आया? पाई/3 रेडियन। ठीक है। देन 90 डिग्री ये कितना आ रहा है? पाई/2 रेडियन। यही आ रहा था आप सभी का? तो वो आपको याद भी है। अगर याद नहीं है तो उसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 डिग्री। 10 डिग्री कितना हो जाएगा ये? पाई/18। चेक करते जाइएगा आंसर। पाई/18 रेडियन यही आएगा, क्योंकि 18 × 10 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई/15 रेडियन। 15 डिग्री क्या हो जाएगा? अब देखिए 15 × 12 कितना हो जाता है? 180। तो इसका मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ 15 डिग्री है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/12 रेडियन। ये भी आपको याद रखना है। 18 डिग्री, 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 हो जाए तो 10 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? पाई/10 डिग्री, 10 रेडियन। 18 डिग्री इज इक्वल टू पाई/10 रेडियन। 22.5, आपने देखिए 45 का याद रखा हुआ है। 45 कितना है? पाई/4 रेडियन है। और 22.5 है, वो 45 का आधा है। तो ये रेडियन मेजर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 45 का आधा हो जाएगा। वहाँ पाई/4 है तो ये कितना होगा? पाई/8 हो जाएगा। बाकी निकालना आपको आता ही है। ठीक है। 30 डिग्री अभी आपने बता दिया, पाई/6 रेडियन। 45 डिग्री पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री पाई/3 रेडियन। अब यहाँ 75 डिग्री की बात करते हैं। अब 15 डिग्री का आपको याद है? पाई/12। नहीं याद है तो उसको याद रखिएगा। पाई/12 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15। 15 5 कितना? 75। तो 15 × 5 तो ये 5 टाइम्स हो गया ना 15 का। तो यानी कितना आ जाएगा? 5 पाई/12। 5 पाई/12 रेडियन। 90 डिग्री ये आपको याद रखना है। कितना? 2 रेडियन। ठीक है। अब 120 डिग्री। अब देखिए जो भी आगे वैल्यूज आ रही है ना, आप उसको देखिए। जैसे 120 है, ये 30 का भी मल्टीपल है और 60 का भी मल्टीपल है। 30 और 60 दोनों का मल्टीपल क्या है? 120 है। इसमें से बड़े वाले को देखिए, 60 का मल्टीपल लेंगे हम। 60 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 120। तो आप कभी अगर ऐसी कोई वैल्यू जो दोनों का मल्टीपल है, उसमें बड़े वाले के मल्टीपल ले लेंगे हम। तो यहाँ पर 60 का मल्टीपल 120 होगा। 60 × 2 तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री मतलब पाई/3। ये कितना आ जाएगा? 2 पाई/3 रेडियन। 130 135 डिग्री। 45 × 3 135 होता है, तो 45 का ये मल्टीपल है। 45 डिग्री कितना है? पाई/4 रेडियन है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 45 है, तो 3 पाई/4 रेडियन। ओके। अब 150 किसका मल्टीपल है? तो वहां पर देखिए 150 30 का मल्टीपल मिलेगा मुझे। 30 × 5 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 150। तो कितना आ जाएगा? 5 पाई/6 रेडियन। ओके। सिमिलरली 180, तो आपको याद ही है 180 कितना हो गया? पाई रेडियन हो गया। 210 डिग्री। 7 3 × 21। इसका मतलब क्या होगा? 7 × 30। और 30 कितना है? पाई/6 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 पाई/6 रेडियन। ओके। 225, ये 45 का मल्टीपल है। 180 तक कितना हो जाता है? 4 टाइम्स 45 हो जाता है। ये 5 टाइम्स 45 हो गया। तो 5 × 45 यानी 5, और 45 को क्या लिख सकते थे? पाई/4। तो 5 पाई/4 रेडियन। ओके। 240, 60 का मल्टीपल है। 60 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 पाई/3। 4 पाई/3 रेडियन। 270, 19 × 3 19 का 90 का मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। ओके। 3 पाई/2 रेडियन। 300 डिग्री। अब देखिए 30 का ही मल्टीपल है, 60 का ही मल्टीपल है। 60 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो क्या आ जाएगा? 5 पाई/3 रेडियन। 315 डिग्री, ये किसका मल्टीपल है? 45 का मल्टीपल है। 7 टाइम 45 × 7 करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा? 315। तो कितना आ जाएगा? ये 7 पाई/4 रेडियन। 360 मतलब 2 पाई रेडियन। ओके। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को अगर आप याद रखेंगे तो उनको इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? और अगर ये याद रख पाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये रेडियन मेजर दिया, इसके करॉस्पॉन्डिंग आपको डिग्री मेजर लिखना है। कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला देखिए कितना है, 2π/15 डिग्री, 2π/15 रेडियन। ठीक है ना, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी आपने π/15 को कन्वर्ट किया है। π/15 किसके इक्वल होता है? 12 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 12 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, 2 इंटू 12 डिग्री, दैट इज 24 डिग्री। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला कितना है, π/8। आपको अगर π/4 याद है, π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। π/8 उसका आधा है, तो 45 का आधा यानी हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 22 डिग्री और हाफ डिग्री मतलब कितने मिनट हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, कितना बोल रहा है, 1/4 रेडियन। चाहे तो जो हमारी 1 रेडियन की वैल्यू है उसको 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4 रेडियन है तो 1/4 इंटू क्या कर दें, 180/π डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया 1/4 इंटू 180/π। पाई की जगह आपने क्या किया, 22/7। ये डिग्री में चल रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45। तो कितना आ गया ये, 7 इंटू 45, 315। 315/22 डिग्री। जब इसको 22 से आप डिवाइड करेंगे तो 22 × 1 = 22। ठीक है ना, तो कितना बच गया, 9। तो ये कितना आ गया, 95। 95 आ गया, 24 4 जा 88। 95 में से आप 88 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 7। तो ये आ जाएगा 14/7/22 डिग्री। इसका मतलब है इसके अंदर 14 कंप्लीट पार्ट है डिग्री का, और 7/22 है फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में। तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया, ये 14 डिग्री। आप देखिए ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है, ये आएगा 30। 30 इंटू 7, 210 अपॉन कितना बच रहा है, 11 मिनट। तो ये आ जाएगा 14 डिग्री। 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 11 1 जा 11। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 100। 11 9 जा 100। 1/11 किस में आया, ये मिनट में आया। इसको आगे हम देखें तो क्या मिल जाएगा, 14 डिग्री। अब देखिए 19 कंप्लीट मिनट हो गया, तो 19 मिनट और 1/11 इंटू क्या कर दिया हमने, 60। तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर यहाँ से मिलेगा मुझे 14 डिग्री, 19 मिनट, और आप देखिए 60/11, 11 5 से 55 अप्रॉक्स। तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला दिया -2 रेडियन। तो आप ये बताइए, आपने अभी याद किया हुआ था कि 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री, 16 मिनट। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये हमने निकाला था अभी। ये इसका डबल हो जाएगा, 2 रेडियन है तो इसका डबल हो जाएगा। 57 का डबल कितना आ गया, 114 डिग्री, 32 मिनट, 44 सेकेंड। और क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है तो -2 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लग जाएगा, 114 डिग्री, 32 मिनट, 44 सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, इसका नहीं आया, कितना दिया हुआ है, 11/16 रेडियन। तो क्या हो जाएगा जो, 11/16 इंटू 180/पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्या हो जाएगा, 11/16 इंटू 180/पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 डिग्री में। किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 4 जा 16, और ये 4 से कैंसिल किया तो 4 4 जा 16, 24 5 जा 11 2 जा। ठीक है। कितना आ गया, 45 इंटू 7, 315/4 2 जा 8। ये डिग्री में आ गया, 315/8 डिग्री।
8 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया, 8 3 ज़ा 24, तो कितना आ गया, 3/8, ये डिग्री में आ गया, दैट इज 39 डिग्री 3/8, ये फ्रैक्शन में इंटू 60 कर दिया इसको, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये 4 से कैंसिल हो जा रहा, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 15, तो कितना आ गया, 39 कंप्लीट डिग्री आ गया, 15 3 ज़ा 45/2, 45/2 क्या, मिनट। इसका मतलब ये आ गया 39 डिग्री 45/2, दैट इज 22 1/2 मिनट। तो इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, 39 डिग्री 22 तो कंप्लीट मिनट हो गया, और ये 1/2 क्या बच रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 39 डिग्री 22 मिनट, और ये आ जाएगा 30 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। बताइए, डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए फर्स्ट वाला है 340 डिग्री, इसको हमें किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 340 इंटू क्या करेंगे, π/180, तो ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये 340 इंटू, अब देखिए π/180 था, ये कैंसिल हो जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया 17, और ये कितना आ जाएगा 9, तो कितना आंसर आ गया, 17 π/9 रेडियन। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए इसका, 75 डिग्री, 75 डिग्री है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 75 इंटू π/180 रेडियन, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 15 से कैंसिल कर दिए, 15 3 ज़ा और 15 5 ज़ा 75, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ठीक है ना, तो 5π/12 आ गया, कितना हो गया, 5π/12 रेडियन। ओके, थर्ड वाला देखिए कितना है, -37 30 डिग्री, पहले इसमें आप देखिए 37 डिग्री 30 मिनट, तो इस 30 मिनट को मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा इसको, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री आ जाएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, पहले तो इस पूरे को डिग्री में चेंज कर लीजिए, 37 डिग्री था, ये 30 मिनट है, तो इसको मैंने 30 अपन क्या किया, 60 कर दिया, तो अब ये भी डिग्री में आ जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आ गया, 37 1/2 डिग्री, 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75, तो ये आ गया 75/2 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में मिल गया मुझे, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 75/2, अब देखिए 75 का अभी निकाला था हमने 5π/12, ये इसका आधा हो जाएगा, 75/2 है, तो कितना आ जाएगा ये 5π/24, 5π/24 रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला पार्ट देखिए इसका, अच्छा माइनस में है ये, तो आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये अगर माइनस में दिया तो 37 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, -5π/24 रेडियन। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। अब वही 30 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 30/60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मिनट, 37 प्लस 1/2 मिनट, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 डिग्री 37 1/2 मिनट, तो 75/2 हो गया, 5 डिग्री, ये आ गया 75/2 मिनट। ओके, अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 डिग्री 75/2 इंटू 1/60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 15 से कैंसिल कर दिया, 5 टाइम 15 4 जा 4 2 जा 8, 5/8, 5/8 डिग्री, इसका मतलब कितना गया, 8 5 जा 40 प्लस 5 45/8, 45/8 डिग्री। ठीक है, तो 45/8 डिग्री, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेडियन में आ जाएगा ये।
तो 45 से कितना टाइम कैंसिल हो गया, 4 टाइम। ओके, तो कितना आ गया, पाई/32 रेडियन, इसका ये आंसर हो गया। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, कितना दिया है, 40 डिग्री 22 मिनट। तो इस मिनट को आप पहले किस में, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा 40 डिग्री 20/60, दैट इज 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 इंटू 3, 121, 120 + 1 121/3 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 121/3 इंटू पाई/180 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 121 पाई/540 रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर कितना दे दिया है, डायमीटर दिया 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसा कुछ है, सपोज ये वो सर्कल है और इसका मुझे रेडियस कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना, 11 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मुझे दे दिया है। तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है उसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूँ, थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर ये समझ लीजिए आप पहले, मैंने आपको ये बताया था, एक छोटी सी बात समझते फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सपोज ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, तो अगर रेडियस के इक्वल अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क लेता हूँ तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होता है, ये होगा 1 रेडियन के इक्वल। इसको मैं O, इसको P बोल देता हूँ, इसको Q। और सपोज एक और कोई एंगल है, POR ऐसा कुछ, इस पॉइंट को मैं R बोल देता हूँ। और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये एंगल कितना है, थीटा है। इस एंगल को मैंने कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया। ओके, तो इसका मतलब एंगल POQ अपॉन एंगल POR, एंगल POQ अपॉन एंगल POR, ये किसके इक्वल होगा। मैंने आपसे बताया था कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो करस्पॉन्डिंग आर्क के, करस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे मैं एंगल को बड़ा करते जाऊंगा ये लेंथ ऑफ आर्क बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल POQ है, एंगल POQ, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आर है, आर के इक्वल है। ठीक है ना, या मैं ऐसा बोलूं यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ PQ, कौन सा आर्क लिया मैंने, PQ। एंगल POR, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, PR। इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैंने आपसे क्या बोला, इस आर्क, इस आर्क की लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, L। ठीक है, ये कौन सी आर्क हो गई, PQR। अब एंगल POQ किसके इक्वल है, POQ इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये तो हमने डेफिनेशन से ले लिया। एंगल POR को मैं थीटा बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ PQ, वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ये आर आ गया। आर्क ऑफ लेंथ PQR ये क्या है, इसको मैं L बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ थीटा आप निकालिए तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या बोल लेंगे, ये यहाँ पर आएगा L/R और ये 1 रेडियन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L/R इंटू ये 1 रेडियन। इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी ये मैं L/R से थीटा निकाल रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूला का यूज करके मैं थीटा निकालूंगा तो ऑलवेज किस में आएगा, रेडियन में आएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू, अगर L/R ये फॉर्मूला आप कहीं यूज कर रहे हैं तो इसमें ये जो थीटा आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा, उसकी डेफिनेशन से निकल के आ रही है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, समझे। थीटा इज इक्वल टू अगर L/R ये यूज कर रहे हैं फॉर्मूला तो उससे जो एंगल निकल के आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रेडियन में आएगा। मतलब जब कभी भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस को, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे क्या दिया था इस क्वेश्चन में, रेडियस कितना दे दिया था, 25, डायमीटर 50, तो रेडियस 25 हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क 11 दे दिया है।
और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको मुझे किस में बताना है, डिग्री में बताना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, थीटा इज इक्वल टू मैंने बोला एल बाय आर। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल क्या था यहाँ पर 11 और आर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये किस में निकल के आ रहा है, ये रेडियन में निकल के आ रहा है। 25 11/25 क्या, रेडियन। ओके, अब मुझे तो डिग्री में पूछा हुआ है तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। कितना आ जाएगा 11/25 इंटू 180/पाई डिग्री। पाई की वैल्यू रख दो तो ये आ गया 11/25 इंटू 180/22/7। तो ये 11 2 ज़ा 22, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो कितना आ गया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा, ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 18। 18 इंटू 7/5, तो 18 इंटू 7 कितना आ गया 126/5। ये किस में आ गया, डिग्री में। 126/5 डिग्री। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, देन 26, 5 5 ज़ा 25, 1/5। ओके, 25 1/5 डिग्री। इसका मतलब 25 कंप्लीट डिग्री है, 1/5 फ्रैक्शन में है। तो 1/5 को मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 12 जा 60 है ना, 5 इंटू 12, तो ये आ जाएगा कितना 12 मिनट। तो आंसर में हो जाएगा आपका 15 डिग्री 12 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो डिग्री में कितना आ जाएगा, 15 डिग्री 12 मिनट। ओके, तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The angles of a triangle are in AP. The number of degrees in the least is to the number of radians is the greatest. As 60 is to pi, find the angles in degree. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे एंगल्स दिए हैं वो किस में दिए हैं, एपी में दिए हुए हैं। और जो फाइनली मुझे आंसर बताना बोल रहा फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो मैं उसको पहले से डिग्री में एज्यूम करके चलता हूँ, क्योंकि वो एपी में दिए हुए। तो मैंने बताया था आपको कि एपी में हम अगर 3 नंबर एज्यूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये देखिए एपी में इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का है। और इसको मैं किस में लेके चल रहा हूँ, डिग्री में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए माइनस डी डिग्री, ये ए डिग्री, ये ए प्लस डी डिग्री। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है इसमें, ए माइनस डी डिग्री होगा। सबसे बड़ा एंगल कितना है, ए प्लस डी डिग्री है। अब हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका सम कीजिए आप, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। डी से डी कैंसिल हो गया तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू कितना मिल गया 180। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 60 डिग्री। a की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एज 60 इज टू पाई। जो सबसे छोटा वाला एंगल है वो कितना है, a माइनस डी। ठीक है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना है, a प्लस डी। अब मैंने क्योंकि इसको डिग्री में लिया हुआ है तो a माइनस डी डिग्री, a प्लस डी डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। मतलब जो छोटा वाला है वो मुझे डिग्री में लेना है, तो ये तो मैंने पहले से डिग्री में लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये डिग्री में लिया हुआ लेकिन इसको बोल रहा है कि उसको रेडियन में लेना है, तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मुझे रेशियो दिया 60 टू पाई, 60/पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी इंटू 180/पाई इज इक्वल टू 60/पाई। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 63 जा ये 3 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3a माइनस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस डी। तो यहाँ 3a माइनस से कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 4d, दैट इज a इज इक्वल टू 2d। a की वैल्यू हम निकाल चुके थे 60, a की जगह क्या रखेंगे 60, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो d इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 30 डिग्री। ओके, एंगल्स से पूछे थे हमसे, पहला एंगल क्या था a माइनस डी।
तो ए कितना है 60, डी कितना है 30, तो 60 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री। दूसरा था ए 60 डिग्री। तीसरा एंगल क्या था ए प्लस डी जो हमने एज्यूम किया था, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया 30, 60 एंड 90 डिग्री। ओके, द एंगल्स ऑफ a triangle are in AP. The number of grades in the list is to the number of radian in the greatest as 40 is to pi. Find the angle in degree कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें फाइनली आंसर किसमें मांगा है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। डिग्री में मांगा हो तो हम इसको डिग्री में लेके चलते हैं। हमने बोला कि ए माइनस डी क्योंकि एपी में दिया हुआ है, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल ले लिए, ये किस में दिए हुए एपी में दिए हुए हैं और इसको हमने डिग्री में ले लिया। तो यहाँ से भी देखिए आप सम कितना आ जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 60 डिग्री। ए यहाँ से हमें 60 डिग्री मिल गया। ओके, अब फिर यहाँ पर क्या बोला, द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट इज 40 टू पाई। तो लीस्ट वाला एंगल कौन सा है, ए माइनस डी। ग्रेटेस्ट कौन सा है, ए प्लस डी। अब क्योंकि ये तो डिग्री में दिया हुआ है, दोनों डिग्री में दिया है, ग्रेड में चेंज करना है, तो जो लीस्ट वाला उसको ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10/9 से। ये किस में आ गया, ग्रेड में आ गया। ये डिग्री में ग्रेटेस्ट वाला जो बड़ा वाला है लार्जेस्ट नंबर ए प्लस डी, वो किस में डिग्री में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, रेडियन में। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रेशियो हमें कितना दे दिया है 40:पाई, 40/पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। ये कितना है 10/9 इंटू 180/पाई इज इक्वल टू 40/पाई। ओके, तो देखिए क्या से क्या कैंसिल हो, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 से कैंसिल किया तो 9 2 18, ये 20 आ गया। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये यहाँ पर 4 5 ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5a प्लस 5d इज इक्वल टू a प्लस डी। तो यहाँ से मिल गया मुझे 4a इज इक्वल टू, ये a माइनस डी था ना, सॉरी मैंने इसको a प्लस डी कर दिया, ये a माइनस डी है। ठीक है ना, लिस्ट वाला किस में लिया था हमने, ये ग्रेड में लिया था, तो a माइनस डी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 5a माइनस 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस डी। तो इधर कितना मिलेगा 4a इज इक्वल टू 6d, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2a इज इक्वल टू 3d। a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो 60 इंटू 2 कितना आ गया 120, 120/3 इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू कितना मिल गया 40 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएंगे, पहला था a माइनस डी यानी 60 माइनस 40 दैट इज 20 डिग्री। दूसरा था a यानी 60 डिग्री। तीसरा एंगल था a प्लस डी, कितना हो गया 60 प्लस 40 यानी 100 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 20, 60 एंड 100 डिग्री। ओके, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन इन डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सम ऑफ एन साइडेड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऐसा लिखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब साइड साइड इक्वल होना चाहिए, इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा और सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो उसका सम कितना आएगा
का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये डिग्री में। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के लिए बात करें तो ट्रायंगल के लिए क्या रखोगे, 3 रखोगे आप, तो 3 - 2 1, 1 इंटू 180, तो 180 होता है तीनों एंगल का सम। ठीक है, अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर एन की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए एन की जगह आप 4 रखोगे तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 180 360, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसके सम की बात हो गई। अब हम केवल अगर इंटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो क्या करोगे आप, इसको एन से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, n-2 अपॉन एन इंटू 180 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के लिए बात करें तो ट्रायंगल में क्या रखोगे, एन की जगह 3 रखोगे, तो 3 - 2 1, 1/3, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। वो क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं एन की जगह 4 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 रखेंगे तो कितना बनेगा, ये 1/2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर बन जाएगा। उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन। डेकागॉन का मतलब साइड कितनी होगी, 10, n इज इक्वल टू 10 इन डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, 10 है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम उसको, n-2 अपॉन n टू 180 डिग्री। तो n की जगह आपने 10 रख दिया, 10 - 2 अपॉन 10 इंटू 180, ये डिग्री में लेके चल रहे हैं हम, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 10 - 2 कितना था, 8 इंटू 18, इसका मतलब कितना आ गया, 144 डिग्री। ये 144 डिग्री आ गया। तो डिग्री में मिल गया, ग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता था कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, ये 100 ग्रेड होता है। तो अगर ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 100/90, दैट इज 10/9 ग्रेड हो जाएगा। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9/10 डिग्री। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो कितना था मेरे पास, 144 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड था, तो कितना आ जाएगा, 144 इंटू 10/9 ग्रेड। तो ये ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10, तो कितना आ गया, 160 ग्रेड। तो ग्रेड में कितना हो गया ये, 160। ओके, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, 144 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 144 इंटू π/180 रेडियन। देखिए किससे कैंसिल हो जा रहा है, ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 8 जा, ठीक है ना। और ये कितना आ गया, 10, 2 से फिर कैंसिल हो गया 4, और ये कितना आ गया, 5। तो कितना मिल गया मुझे, 4π/5 रेडियन। तो ये रेडियन में मिल गया, 4/5 पाई, 160 ग्रेड एंड 144 डिग्री। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कोई भी ऐसा फिगर, ऐसा बाउंडेड फिगर जिसकी सभी साइड और सभी जो इंटीरियर एंगल्स है वो कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझे, रेगुलर पॉलीगॉन है तो मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, 5 साइडेड। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। If the arcs of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii। हमें यहाँ पर दो डिफरेंट सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है, इसकी R1 ले लेते हैं हम, इसकी रेडियस, इसकी हमने ले लिया R2, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क है वो कैसी, इक्वल है, इसको मैं L बोल देता हूँ। तो यहाँ पर भी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी कितना, L है। जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है इसमें कितना हो रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ पर कितना बताया उसने, 75 डिग्री। ओके,
तो हमें किसका रेशियो बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब आपको ये रिलेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर होता है। और थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ से एल इक्वल है, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर। तो यहाँ से हम दोनों की आर्क ऑफ लेंथ को कंपेयर कर दें। यहाँ से एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर है, तो यहाँ पर थीटा कितना है? 60 इंटू कितना है? R1 रेडियस। इसको क्योंकि ये डिग्री में दिया है, मैंने आपसे बोला कि हमेशा किस में होना चाहिए? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो रेडियन में होना चाहिए। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बोलेंगे? पाई बाय 180। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही थीटा इंटू आर। तो थीटा यहाँ 75 है, 75 इंटू कितना? R2। और ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से ये पाई बाय 180, पाई बाय 180 कैंसिल हो गया। हो गया। तो मुझे R1 अपॉन R2 चाहिए था, तो ये आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना? 75 अपॉन 60। 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो R1 इज टू R2 किसके इक्वल हो गया ये? 5:4। तो आंसर हो जाएगा 5:4। ओके। The perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. Express the angle of the sector in degree, minutes and second. कीजिए। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। ये मुझे कुछ ऐसा दिया है, ये एक सर्कल दिया है, ये कोई दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस क्या दे दी? आर। अब क्या बोला? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना? ये उस सर्कल का एक सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। अब इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों का सम। पेरीमीटर का यही मतलब हो गया ना, जो उसकी बाउंड्री है उसका सम। तो यहाँ पर ये आर प्लस ये एल, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? इसका पेरीमीटर 2R प्लस एल के इक्वल आ रहा है। ओके। और यहाँ पर ये मान लेता हूँ, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको क्या बोल देता हूँ? थीटा। तो ये किस में होगा? रेडियन में होगा हमेशा। तो ये थीटा रेडियन के इक्वल है। अब ये बोल रहा है कि ये किसके इक्वल आ रहा है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो ये सेमी सर्कल हो गया, इसकी रेडियस सेम होना चाहिए यार। अब इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा बताइए? सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क, इसकी रेडियस आर है, पूरा कितना होता? 2 पाई आर होता। तो ये पाई आर हो जाएगा ना, अगर रेडियस आर है तो दिस इक्वल टू पाई आर। ओके। एल कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर होता है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो इस एल की जगह मैंने क्या रख दिया? थीटा इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर। आर तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई, सॉरी ये प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया? आर कैंसिल कर दिया, तो 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2। और ये किस में आएगा? ये रेडियन में आएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या मिलता है? रेडियन में मिलता है। तो पाई माइनस 2 रेडियन। और हमें फाइनली पूछा कि एक्सप्रेस द एंगल द सेक्टर इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। तो ये जो सेक्टर का एंगल है, जिसको मैंने थीटा रेडियन बोला था, थीटा बोल रहा था मैं, किसमें था? ये रेडियन में। तो इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बस आप कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना है? पाई माइनस 2। ये रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 1/पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पाई बाय पाई कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, माइनस 2/पाई इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पाई को कन्वर्ट कर लेते, 1 माइनस 2 अपॉन, ये होगा 22/7। तो 2 से कैंसिल होके कितना आ गया? 11 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7/11, 11 माइनस 7 कितना आ गया? 4। तो ये आ गया 4/11 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 720 अपॉन 11 डिग्री।
ठीक है, 11 से डिवाइड कर दो, 11 6 जा 66, ओके, तो कितना बच गया 6066, 11 5 जा 55, देन 5/11 डिग्री, तो ये 65 इसमें कंप्लीट डिग्री है, और ये 5/11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, तो कितना आ गया 65 डिग्री, 6 5 जा 30 यानी 300/11 मिनट, दैट इज 65 डिग्री। 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 11 2 जा 22, देन 80, 11 7 जा 77, 3/11, ठीक है ना, ये किस में हो गया मिनट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या आ गया 65 डिग्री और 27 मिनट, और जो 3/11 है इसमें हम क्या करें 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया 65 डिग्री 27 मिनट, और देखिए 6 3 जा 18, 180/11 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री 27 मिनट, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, देन कितना आ गया 17, 11 6 जा अप्रॉक्स 16 सेकेंड, तो 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One angle of a triangle is 2/3x grade and another is 3/2x degree, while the third is 5/75x radian. Express all the angles in degrees. कीजिए सॉल्व। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3x ग्रेड, फाइनली हमसे पूछा हुआ एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन डिग्री, पहला बोला है 2/3x ग्रेड, तो जो पहला वाला एंगल है वो 2/3x ये ग्रेड में है, इसको हम पहले डिग्री में, क्योंकि हमें फाइनली डिग्री में बताना है तो इसको हम अभी से डिग्री में कन्वर्ट कर लें, तो ये आपको रिलेशन पता है, क्या पता है कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 100 ग्रेड होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगा कितना 90/100, दैट इज 9/10 डिग्री, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2/3x इंटू 9/10, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 3/5, 3/5x डिग्री, ये डिग्री में मिल गया। दूसरा बोला है मुझे एंड अनदर इज 3/2x डिग्री, ये तो ऑलरेडी 3/2x डिग्री दिया हुआ है, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल वो कितना दिया 3/2x डिग्री, जो तीसरे एंगल की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, देखिए 5/75x, 5/75x, और ये रेडियन में दिया है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, π/75x इंटू क्या कर देंगे 180/π, तो किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 से कैंसिल कर दीजिए, 15 5 जा 15 1 जा 15 2 जा, ठीक है, तो ये कितना मिल गया मुझे 12/5x, 12/5x ये किस में आ गया डिग्री में आ गया। अब क्योंकि तीनों डिग्री में आ चुके हैं और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री है, तो इसको ऐड कर दीजिए 3/5x प्लस 3/2x प्लस 12/5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 10, ठीक है, 10 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 24x इज इक्वल टू 180 इंटू 10, तो देखिए कितना हो गया 30, ये 45 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 इंटू 10/45, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, दैट इज 40, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 40, x की वैल्यू 40 है, तो पहला वाला एंगल क्या था, तो कितना 3/5x, तो 3/5x तो कितना आ गया 3/5 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा ये 8 8 3 जा 24, तो ये आ गया 24 डिग्री। दूसरा क्या था मेरा 3/2x, 3/2x तो 3/2 इंटू 40, 23 जा 60, तो ये आ गया 60 डिग्री। तीसरा एंगल कितना था 12/5x,
12/5 इंटू 40, 12/5 x था ना, तो कितना आ गया ये 12/5 इंटू 40, 8 12 8 इंटू 12 कितना आ जाएगा 96 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 डिग्री, 60 डिग्री एंड 96 डिग्री। ओके, the angle is one regular polygon is to that in another as 3:2 and the number of side in first is twice that in the second. Determine the number of sides of two polygons. कीजिए, देखिए क्या बोल रहा, द एंगल इज वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन अनदर इज 3:2। ये मेरा फर्स्ट पॉलीगॉन हो गया और यहाँ कहीं मिल रहा हूँ सेकेंड पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है ये, एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड। जो नंबर ऑफ साइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में जो नंबर ऑफ साइड होगा वो क्या होगा सेकंड के कंपेयर में 2 टाइम्स है। तो इसमें अगर n साइडेड है तो ये इसमें कितनी हो जाएंगी 2n साइड हो जाएगी। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन, पहले हम n पता कर लें। अब फिर से आइए फर्स्ट लाइन पे क्या बोल रहा है, द एंगल्स इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन द अनदर। और फर्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एंगल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो ये n की जगह कितना है 2n है, तो क्या हो जाएगा ये 2n-2 इंटू 180 अपॉन 2n। n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो यहाँ पर n की जगह क्या है 2n है, तो 2n-2 इंटू 180 अपॉन 2n। ये पहले वाले पॉलीगॉन के क्या आ गए इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। दूसरे वाले का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साइड n है तो n-2 इंटू 180 अपॉन n। और ये रेशियो मुझे कितना दे दिया है, ये बोला हुआ 3:2, 3/2। इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा कितना n-1, ये बच गया n-1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ बच रहा है n-2, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा, नहीं, n-2 इज इक्वल टू कितना है 3/2। कितना हो जाएगा ये 2n-2 इज इक्वल टू 3n-6। तो 3n-2n कितना आ गया n, और इधर कितना आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो नंबर ऑफ साइड पूछा हुआ था, तो आप देखिए ये 4 और ये क्या आएगा 2n, 2 इंटू 4 कितना आएगा 8। तो साइड हो जाएगी 8 एंड 4। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन, तो पहले वाले पॉलीगॉन में 8 साइड होगी, दूसरे में 4 साइड होगी। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही।